Good afternoon, class 4 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English grammar chapter number 22, that is comprehension. So students, before explaining you this comprehension, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, that is English Speaking with Khushbu Jain, please make it subscribe and don't forget to like and share for new updates. So students, let's start with the explanation of comprehension. And later on we will be completing our question answers of the passage. Students, if you don't know, let me explain you that what is comprehension. So students, in comprehension we are having one passage in which we have to understand what is the passage about, and then we have to answer the questions of that passage by searching the answers in the passage itself. So students, हमें कॉम्प्रीहेंशन में एक पैसेज दिया जाएगा जिसे हमें पढ़ना है और उसे समझना है, और उसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आंसर्स आपको उसी पैसेज में से ढूंढ के और फिर उसके आंसर्स लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर्स लिख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज. सो स्टूडेंट्स, इन दिस first of all we will read a story and then we will answer the questions of that passage. They had been walking for days in the hope of seeing a miracle by him. काफ़ी लोग जो थे वो बहुत दिनों तक चल रहे थे, चलते चलते, और वो किस आशा में थे कि उन्हें कोई ना कोई जादू, कोई ना कोई जो मेरिकल होता है वो दिखेगा. दे वर टायर्ड, वो पूरी तरह से थक चुके थे. एंड हंग्री, और भूखे भी थे. हाउ आर वी गोइंग टू फीड ऑल दिस पीपल, और फिर वो लोग ये सोच रहे थे हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग अपने आप को या फिर हम एक दूसरे को कैसे एक दूसरे की जो भूख है वो मिटा पाएंगे. वन ऑफ द एपोस्टल्स आस्क्ड जीसस, एक एपोस्टल्स ने जीसस से पूछा कि जीसस, हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग अपनी भूख कैसे मिटाएंगे. वी हैव ओनली 5 loaves ऑफ ब्रेड एंड 2 fish, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ब्रेड की लोव्स है और 2 मछलियाँ हैं. तो इन 2 मछलियों से हम इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा. बट जीसस सेड दैट गॉड कुड मेक एनीथिंग पॉसिबल. पर जीसस ने क्या कहा कि भगवान जो है वो कुछ भी भगवान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, भगवान हर चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं. ही आस्क्ड द एपोस्टल्स टू मेक एवरीवन सिट डाउन, और फिर जीसस ने कहा सब लोगों को बैठने को कहो. He took the bread and fish, looked up to heaven and divided them to feed over 5,000 people. और उसके बाद में जीसस ने उस ब्रेड और फिश के बहुत सारे पीसेस कर दिए, पीसेस करके उन 5,000 लोगों में बांट दिए. And they still had some left over, और बांटने के बाद भी कुछ जो फिश और ब्रेड थी वो बच रही थी. अर्ली क्रिश्चियंस यूज्ड अ फिश सिंबल टू आइडेंटिफाई ईच अदर, और ये बहुत पहले की बात है जब जो क्रिश्चियंस जो थे वो फिश को अपना सिंबल मानते थे. मोर रिसेंटली यू विल स्टिल सी द फिश सिंबल एज द साइन ऑफ फेथ ऑन आइटम्स लाइक क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड स्टिकर्स. और आज के ज़माने में आप ये देखोगे जो क्रिश्चियन जो है उन्हें फेथ है वो, और क्लोथिंग, ज्वेलरी और स्टिकर्स. नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स. अबाउट हुम इज़ द स्टोरी, स्टोरी किसके बारे में है. द स्टोरीज ऑफ जीसस. व्हाई हैड दे बीन वॉकिंग फॉर डेज, वो लोग जो थे वो इतने दिनों तक वो क्यों चल रहे थे, किस लिए चल रहे थे. दे हैव बिन वॉकिंग फॉर डेज इन द होप ऑफ सीइंग अ मिरेकल बाय हिम, वो लोग इसी आशा में थे कि कोई ना कोई जादू होगा, कोई ना कोई चमत्कार होगा जिससे हम जो है वो आगे अपनी ज़िंदगी चला सकेंगे. हुम डज़ हिम रिफर्स टू, हिम जो है इसमें किसको रिफ़र करता है. हिम जो है वो जीसस को रिफ़र करता है. व्हाट वाज द वरी ऑफ एपोस्टल्स, एपोस्टल्स की क्या जो थी, उनको क्या चिंता सता रही थी. उनको ये चिंता सता रही थी कि वो इतने लोगों का पेट कैसे भरेंगे, या इतने लोग जो है वो अपनी भूख कैसे मिटाएंगे.
What did Jesus tells his apostles? जीसस ने अपोस्टल से क्या कहा? जीसस ने अपोस्टल से ये कहा कि सबको बैठने के लिए कहो. Jesus tell his apostles to make everyone sit down. How did Jesus solve the problem? जीसस ने सॉल्व कैसे की प्रॉब्लम? He divided the fish and bread. जीसस ने फिश और ब्रेड्स को डिवाइड कर दिया था. Where can you see the fish symbol today? आज के ज़माने में आप फिश का सिंबल कहाँ देख सकते हो? As a sign of faith on items like clothing, jewelry and stickers. So students, that's all for today. I hope you understood. Okay, so try to search answers from the passage and write down in your textbook. I will come with next topic, new video next time. So that's all. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.